हम देखेंगे कि हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त कौन से असेट्स में डालना चाहिए। रियल एस्टेट में डालना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट्स करने चाहिए, बॉन्ड्स लेने चाहिए, या इक्विटीज में डालना चाहिए। आजकल बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी के लिए भी जानना चाहते हैं। और उन असेट्स में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, कहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, कहाँ सेंस ऑफ सेफ्टी है, और क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कौन से इमोशंस को ट्रिगर करता है कौन सा असेट क्लास। एक बार देखते हैं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल असेट क्लास है, जैसे मैंने बताया, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटीज, क्रिप्टो करेंसीज। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई लैंड खरीद कर सकता है, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, अभी ऑनलाइन रीट्स भी हम खरीद कर सकते हैं। गोल्ड में बहुत ऑप्शंस हैं। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, बुलियंस, कॉइन्स ले सकते हैं। डिजिटल में भी आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे करेंसीज हैं। फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग है, सेविंग या करंट है, या बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। इक्विटीज में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी ले सकते हैं या म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। तो रियल एस्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। रियल एस्टेट किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जनरली वही लोग इन्वेस्ट करें बेटर है जिनको प्रॉपर्टी मार्केट समझता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी लोकेलिटी अच्छी है, वहां पे कुछ अपकमिंग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी कैसा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जनरली रियल एस्टेट में आपको अगर अच्छा अर्न करना है तो आपको उसको लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी, वो लोकेलिटी को डेवलप होना पड़ेगा, देन यू विल डिमांड प्रीमियम। और जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आप 500, 1000, 5000, 10,000 से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको एक बहुत लार्ज कॉर्पस चाहिए होता है, मिनिमम 20 lakhs, 50 lakhs या 1 crore भी, डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी। और उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। और अगर आप उसमें से रेंटल इनकम के लिए सोच रहे हैं तो टेनेंट इश्यूज भी देखने पड़ते हैं। और बहुत बार प्रॉपर्टीज में लीगल इश्यूज बहुत होते हैं। अगर आप जनरली देखोगे, लीगल इश्यूज रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा है। प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, सारे जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनके सिग्नेचर्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे लिटिगेशन होते हैं। और जब भी आपको अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी शॉर्ट टर्म में आपको फंड्स रिक्वायर्ड है, या स्मॉल अमाउंट ही चाहिए, आप फॉर एग्जांपल आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी, आपको सिर्फ 2 लाख 5 लाख रुपए ही चाहिए, आप वो नहीं निकाल सकते। और सेलिंग भी इतना इजी नहीं है, बिकॉज जैसे इक्विटीज होता है, अगर आपको कुछ सेल करना है, कोई पार्ट सेल करना है, तो आप अगले दिन जब भी मार्केट खुले आप सेल कर सकते हो। बट यहाँ अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे सेल करना है तो आपको 20-30% डिस्काउंट देना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते रियल एस्टेट में। और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी पता नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है। आप बहुत डिपेंड होते हो ब्रोकर पे। और ओवरऑल अगर आप रियल एस्टेट के रिटर्न देखोगे तो बहुत लोअर एंड पे होते हैं, 6%, 8% या हार्डली 10%। और कहीं कहीं आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल कहीं एयरपोर्ट आ गया, कोई मॉल खुल गया, या कोई हाईवे आ गया, तो वहां पे रिटर्न होते हैं ज्यादा। बट एवरेज ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो 6 to 8% होता है। अगर आप रेंटल इनकम भी ऐड कर देंगे तो 8 to 10% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट रियल एस्टेट में जनरली लोग चाहते क्यों हैं? इंडिया में फेवरेट माना जाता है ये एक इन्वेस्टमेंट टूल। द बिगेस्ट रीजन इज इसमें सेंस ऑफ ओनरशिप मिलती है, लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी मिलती है, और एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। और जब भी आप जॉब स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि यार एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपने नाम की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भले आपके इनकम से बहुत आगे आप लोन्स ले लेंगे, ईएमआई भरते रहेंगे, 10 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक लोग ईएमआई ले लेते हैं। और छोटे से घर को भी आप, उसमें आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की आप अटैचमेंट दे देते हैं। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है रियल एस्टेट के लिए। तो हम एक और असेट क्लास देख लेते हैं, गोल्ड। जनरली गोल्ड दो टाइप से आप बाय कर सकते हो, एक तो फिजिकल या तो डिजिटल। फिजिकल गोल्ड में ना मेकिंग चार्जेस के एक इशू होता है। वहां पे आप ज्वेलरी बनाते हैं, वहां मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, फिर अगर आप सेल करने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस पे आप कुछ कमा नहीं पाएंगे, वो वेस्ट हो जाता है। और गोल्ड में जनरली लोग मतलब सेफ्टी का इशू रहता है, उसको रखें कहाँ, बैंक लॉकर में रखें, घर पे लॉकर में रखें, अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे आपको सेफ्टी का बहुत टेंशन होता है। और कोई कोई केसेस में फेक ज्वेलरीज भी होती है। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉलमार्क वो सब सर्टिफिकेट्स दिए हैं, बट कहीं कहीं इश्यूज हो सकते हैं फेक ज्वेलरी में भी, जो दूसरे एसेट क्लासेस में डिफिकल्ट है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, डिजिटल गोल्ड। आप ये बाय कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखना है आपके पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का है, आप 5 lakhs, 10 lakhs या 15 lakhs तक गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं या गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड में रिटर्न्स कंपैरेटिवली लो हैं, बट गोल्ड को लोग इमोशनल
सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मिसिंग होता है डिजिटल गोल्ड में। जो फिजिकल गोल्ड में होता है वो डिजिटल गोल्ड में आप उसको कैरी नहीं कर सकते, आप शो नहीं कर सकते, आप उसको जैसे यूज किया जाता है पार्टीज फंक्शंस ओकेशंस में, वो वाला मिसिंग रहेगा डिजिटल गोल्ड में। इसमें भी एक इमोशनल अटैचमेंट ही ट्रिगर है, ये भी रियल एस्टेट के बाद या रियल एस्टेट के साथ इक्वल माना जाता है फेवरेट गोल्ड। थर्ड आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आया है, बट यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। कौन से प्लेटफॉर्म पे लें, कौन से एक्सचेंज पे लें, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंज वॉल्ट बंद हो जाते हैं। और इसमें वैल्यूएशन भी क्लियर नहीं है क्योंकि मार्केट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज आए हैं। बिटकॉइन के अलावा कितने करेंसीज आए और कब गायब हो गए पता ही नहीं चला। और ग्लोबल लेवल पे भी कोई रेगुलेटर नहीं है यहाँ। और अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है इसका एक्सेप्टेंस। बट इसका क्या ट्रिगर हो सकता है? जनरली क्रिप्टो करेंसी में लोग गैम्बलिंग के लिए ज्यादा जा रहे हैं। यहाँ पे उनको लगता है आप इसको अब लेंगे, ये 10 टाइम्स हो गया 3 इयर्स में 5 इयर्स में, बिकॉज पास्ट में हुआ हो, इससे फास्ट रैली दी हुई है। बट ये फास्ट गिर भी सकता है बिकॉज इसके नीचे जो वैल्यूएशन है वो क्लियर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, बायर सेलर्स पता नहीं है। और अगर इंडिया में बैन है तो ये एडवाइजेबल भी नहीं है। द फोर्थ आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सबसे ज्यादा लोग लेते हैं बिकॉज ये कोई भी अमाउंट पे स्टार्ट कर सकते हो आप, 5,000 10,000 जितना अमाउंट है। बट यहाँ टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। ये आप अगर आप 50 lakhs 1 करोड़ की ले रहे हैं, आप रिटायरमेंट कॉर्पस में जमा कर रहे हैं, अगर आपको बैंक आपको 7% 7.5% दे रही है, तो उस पर 30% आपको लग जाएगा अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट से इनकम 15 लाख से ऊपर है तो। और ये जनरली तब करवानी चाहिए जब आपको कोई एक्सपेंस नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर में करवाना है, जैसे कोई घर की डाउन पेमेंट लेनी है, कार लेना है, या कोई वैकेशन है, या रिटायरमेंट होने वाला है, बहुत ही क्लोज पीरियड है तो ही। अगर 3 ईयर से ज्यादा है तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट ना करें तो बेटर है। बिकॉज यू कांट बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 6% 5% रहता है, और आप अगर 7% कमा रहे हैं उस पर आप अगर 30% टैक्स भर रहे हैं तो नॉट एडवाइजेबल। और ये इसका ट्रिगर पॉइंट जनरली लोग इसको सेफ्टी मानते हैं, इसको लगता है दिस इज सेफ। बट इससे आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपका गोल वेल्थ है तो फिक्स डिपॉजिट अवॉइड कीजिए, बट आपके लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ देख सकते हैं। लास्ट आता है इक्विटी, जहां पे आप लो इन्वेस्टमेंट इवन 500 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कौन सी भी लोकेशन से कर सकते हैं, आप आउट ऑफ इंडिया के चले गए तो भी कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट्स भी नहीं है। और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे आपको रियल स्टेट है, आप रहते एक फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, तो आप वो लोकेलिटी में इन्वेस्ट करना चाहोगे सो दैट आप उसको विजिट कर पाओ, आप देख पाओ, उसका मेंटेनेंस कर पाओ। बट इक्विटीज में वो नहीं है। इक्विटीज में आप कोई भी कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यूएस के स्टॉक्स भी ले सकते हो, कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेक्टर में कोई भी न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट लीडर में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस है। और यहाँ पे इक्विटीज में आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो एक्सचेंज पे। एक्सचेंज के मतलब जैसे रियल एस्टेट में आप अटक सकते हो, वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ना वैल्यूएशन बहुत क्लियर रहती है, फेयरली वैल्यूड रहती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लार्ज पार्टिसिपेशन होता है, बायर्स और सेलर्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आपको कोई एजुकेशन डिग्री भी नहीं चाहिए, आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है, बेसिक आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपल म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लीगल इश्यूज सबसे मिनिमम है। जैसे रियल एस्टेट में बहुत इश्यूज होते हैं, लीगल इश्यूज, बहुत ओनर का क्लैरिटी नहीं रहता है, पावर ऑफ अटॉर्नीज रहती है, प्रॉपर्टी की क्लैरिटी नहीं रहती है कितनी एरिया है। और वहां पे कभी भी कुछ भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपका प्रॉपर्टी अटक सकता है, नेबर्स के इश्यूज हो सकते हैं, लोकेलिटीज के इश्यूज हो सकते हैं, और गोल्ड में फेक ज्वेलरी का भी हो सकता है। बट इक्विटीज में वो इश्यूज जनरली आप नहीं फाइंड करेंगे। और यहाँ पे आपको सेफ्टी का भी टेंशन नहीं है, जैसे गोल्ड को आपको संभालना है वैसे नहीं है। और ये किसी को भी नहीं दिखता है, मतलब आप वेल्दी होते जाएंगे इक्विटीज में और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जनरली टैक्सेशन इसमें लोअर एंड पे, इवन तो अब 12.5% हो गया लार्ज, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ से देख रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में भी 20% है, विच इज रीजनेबली लोअर कंपेयर टू जो आपके अदर असेट क्लास है। और आप इससे इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप कंपाउंडिंग के मैजिक देख सकते हैं। और यहाँ पे रेगुलेटर भी बहुत स्ट्रांग है, जो भी लिस्टेड कंपनी है वो रेगुलेशन आती है सेबी के अंडर। तो सेबी के अंडर अगर रेगुलेशन है, वहां पे सेबी बहुत ही स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हमें वो टेंशन नहीं होता है जैसे रियल स्टेट में आपको टेंशन हो सकता है, बट इक्विटीज में वो सब इश्यूज नहीं है। बट इक्विटीज का क्या ट्रिगर है? इक्विटीज रिसेंटली बहुत पॉपुलराइज हुई है, फेमस हुई है, बट
पास्ट में जनरली इंडियन फैमिलीज इक्विटीज को अवॉइड करती थी। इसका ट्रिगर पॉइंट था रिस्क। इक्विटीज को जनरली रिस्की इन्वेस्टमेंट माना गया है, बिकॉज ये बहुत वॉलेटाइल होता है शॉर्ट टर्म पीरियड में। अगर आप 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में देखेंगे तो बहुत वॉलेटाइल होता है। बट अगर आप 5 ईयर्स, 10 ईयर्स डाउन द लाइन होल्ड करते हैं इक्विटीज को, तो आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। अगर आप इसको कैलकुलेटेडली रिस्क लेंगे, मतलब कैलकुलेटेडली रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आप इसमें। कैसे अलोकेशन करना है, कैसे कौन से असेट क्लास में कितना डालना है, वो हम अगले वीडियो में एक बार गो थ्रू करेंगे कि आपकी क्या एज है, आपका क्या रिस्क एप्टाइट है, आपको कौन सा असेट क्लास कैसा बेस्ट रहेगा, वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप अगर नए हैं चैनल पे, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।